अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक डिजिटल वोल्ट मीटर है। ये डिजिटल वोल्ट मीटर आज हम इन लोगों को रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ और मेरा चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो डिजिटल वोल्ट मीटर होते हैं, इसकी दो टाइप होती है। एक ये वाली होती है और दूसरा ये होता है। सही है। ये दोनों डिजिटल वोल्ट मीटर है और ये जो है हमारा इंडिकेटर है। सही हो गया जी। ये इंडिकेटर होता है, इसको ये इंडिकेट करता है कि हमारी कौन सी लाइट चल रही है, कौन सी नहीं। ये इंडिकेटर होता है हमारा। सही हो गया जी। और जो ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये भी हमारा वोल्ट मीटर है। सही हो गया। तो बहरहाल अब आज जो हम रिपेयर करेंगे वो हम ये इंडिकेटर रिपेयर करेंगे। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं इन्हों को अभी सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आज जो हम रिपेयर करेंगे वो हम इंडिकेटर रिपेयर करेंगे, जो कि ये वाला हरे कलर का है। तो इसको रिपेयर करने के लिए पहले हम इसका ऊपर वाला ये सर है, ये इसको खोलेंगे। सही हो गया जी। तो ये देखने पहले इसका ऊपर वाला सर खोलना है और उसके बाद ये जो अंदर को बल्ब लगा हुआ है, LED बल्ब, तो इसको टेस्टर की मदद से इसको बाहर निकालना होता है। सही हो गया जी। ठीक है जी। इसको टेस्टर की मदद से इसको बाहर निकालना है, जैसे कि मैंने इसको बाहर निकाला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अमूमन मैंने देखा है कि इसके अंदर या तो जो ये इसके रजिस्टर वगैरह ख़राब होते हैं, तो या तो फिर इसका जो बल्ब होता है वही ख़राब होता है। क्योंकि इसके अंदर यही दो चीज़ें हैं, एक तो बल्ब होता है और इसका एक रजिस्टर होता है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। सही है जी। तो बहरहाल ये दो चीज़ें होती हैं। बहरहाल अब हम क्या करेंगे, पहले पहले हम इस रजिस्टर को चेक करेंगे और देखते हैं कि ये रजिस्टर इसकी ख़राब है कि सही है। ठीक हो गया जी। तो इसको चेक करने के लिए हम अपना जो है मल्टीमीटर उठाएंगे। ये देखने मेरे पास ये एक मल्टीमीटर पड़ा हुआ है, इसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे। सही हो गया जी। तो और इसके अलावा दूसरी भी रजिस्टर है वो मैं निकाल देता हूँ इसके अंदर से। तो ये देखने ये इसकी एक रजिस्टर है जो कि अंदर टूट गई थी। तो एक रजिस्टर ये वाली और एक जो हमारे बल्ब के साथ लगी हुई है। सही हो गया जी। ये दोनों रजिस्टर हम चेक करेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पर लगती है ऐसे। तो बहरहाल ये हम दोनों चेक करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अपने मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ, अपने किलोमीटर को। सही हो गया जी। तो मैं लाइट भी ऑन कर लेता हूँ कि आपको सही तरह से दिखाई दे जो कि हम चेक करने वाले हैं। सही हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रजिस्टर की रेंज पर सिलेक्ट करेंगे। हम रजिस्टर ओम की रेंज पर सिलेक्ट करेंगे, हमें रजिस्टर वगैरह चेक करनी है तो इस वजह से। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि पहले हमारी जो टूटी हुई रजिस्टर है पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई हमें वैल्यू शो नहीं कर रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये वाली रजिस्टर है ये ख़राब है, ये कोई वैल्यू हमें शो नहीं हो रही। तो मैं इसको साइड में रख लेता हूँ और दूसरी उठाता हूँ। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि कोई रजिस्टर वगैरह शो करती है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये रजिस्टर वगैरह हमें शो नहीं करी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी रजिस्टर हमारी ख़राब है। तो इसके साथ की जो हम रजिस्टर लगाने हैं वो है 150 के की, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक हो गया जी। ये अगर आप देखें तो ये 150 के की दो रजिस्टर हैं। इसके अंदर जो कलर होते हैं वो होते हैं ब्राउन और ग्रीन और हमारा येलो। ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 150 के की रजिस्टर होती है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि जो मीटर होते हैं मल्टीमीटर ये कम ज़्यादा शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर आप वहाँ पर ऊपर देखें तो ये हमें अपना जो है ये 150 के की रजिस्टर है। ठीक हो गया जी। दूसरी भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देख लें, दूसरी भी 150 के की है। सही हो गया जी। तो ये दोनों 150 के की है। तो बहरहाल मैं अब क्या करता हूँ कि इन दोनों को लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने दोनों रजिस्टर यहाँ पर लगा लिए हैं। सही हो गया जी। तो दोनों रजिस्टर मैंने अभी यहाँ पर लगा लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके जो बैक वाले जो कनेक्टर हैं ये निकाल देते हैं बाहर। सही हो गया जी। क्योंकि इसको निकालने के बाद ही हमारे जो इनों के ऊपर हमें सोल्डरिंग करनी है। हमारे जो दो रजिस्टर हमने जो लगाई हैं इस बल्ब के ऊपर, तो हमें इसको यहाँ पर इसकी सोल्डरिंग करनी है। क्योंकि ये टूटे हुए हैं, हमने इसको खींच के बाहर निकाला था तो इसकी जो टूट गई थी टांगें। तो बहरहाल अब मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ। ये देख लें, बीच वाले जो दो सुराख होते हैं, दो होल होते हैं, वहाँ पर आप इसको लगाएं और उसके बाद जो है इसका ऊपर वाला कवर जो है वो बंद करें। इसका कवर बंद करने के रीज़न ये है कि आप इसका जैसे ही कवर बंद करेंगे
तो नीचे जो रजिस्टर हमारी है तो वो आगे पीछे नहीं होगी, सही है जी, हमारी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, ये बाहर की जानिब नहीं निकलेगी, सही है जी। तो अब हम क्या करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे ये पहले जहाँ पर सोल्डरिंग हुई होती है, यहाँ पर ये देखें, ये पहले जो सोल्डरिंग हुई होती है वहीं पर हमें इसकी सोल्डरिंग करनी होती है। तो बहरहाल मैं अभी इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। तो मैं आपके सामने इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, आप देखिएगा। तो मैं अभी इसकी सोल्डरिंग करता हूँ और आप देखें। तो इसको सोल्डरिंग करने के लिए पहले आप लोगों ने क्या करना है, रजिस्टर के ऊपर थोड़ा सा सोल्डरिंग चढ़ा लेना है, ऐसे है जी। तो रजिस्टर के ऊपर थोड़ा सा सोल्डरिंग चढ़ा लेता है। इसकी रीज़न ये है कि अगर इस पर रजिस्टर के ऊपर अगर सोल्डरिंग चढ़ी हुई तो ये मज़े से लग जाएगी, वरना ये आपको तकलीफ़ देगी लगाने में, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये मैं दोनों ये मैं जो रजिस्टर है यहाँ पर लगा लेता हूँ, और सॉरी ये रजिस्टर की जो टांग थी वो इस क्लिप के ऊपर लगा लेता हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये देख लें, ये यहाँ पर इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करना होता है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारी लग गई है, सही हो गया जी। और अब हम क्या करते हैं, ये दूसरा है उसको भी मैं लगा लेता हूँ सही तरह से, ठीक हो गया जी। तो मैंने जल्दी से इसको भी लगा लेता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये भी लग चुका है हमारा, सही हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों लग चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक हो गया जी। जैसे पहले यहाँ पर लगे हुए थे, अभी हम भी वैसे ही इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर दोबारा वापस। तो बहरहाल ये यहाँ पर लग चुका है। तो इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, क्योंकि ये नट वगैरह लगाने के दौरान ये निकल जाते हैं बाहर। तो अमूमन ये देखने है कि में आया कि जैसे हम इसको नट वगैरह टाइट करते हैं तो ये बाहर निकल के आ जाता है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैंने इसको यहाँ पर एक को तो एडजस्ट कर लिया, दूसरे को मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में अपना जो इसके पीछे वाले जो कवर है उसको भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, सही है जी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको भी मैं लगाता हूँ यहाँ पर, सही है, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, पीछे वाले जो कवर है वो हम लगा लेते हैं यहाँ पर, सही है जी। तो ये हमारी इंडिकेटर मुकम्मल तैयार हो चुका है। मैं अभी आपको टेस्टिंग करवाता हूँ इसकी, सही है जी। तो ये देखने मैंने वायर उठाई हुई है, तो इसमें से हम टेस्टिंग करेंगे। ये मैंने सीरीज़ में लगाई हुई है वायर, सही है जी। जो भी आप काम करें तो पहले आप लोगों ने इसको सीरीज़ में लगाना होता है, वैसे नहीं लगाएं, सही हो गया। तो बहरहाल मैं अभी इसको चेक करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा सही तरह से लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका क्लिप सही तरह से लगाता हूँ, क्योंकि मैंने क्लिप सही तरह से नहीं लगाया, इस वजह से ये बल्ब हमारा जो चालू नहीं हुआ था, ठीक हो गया जी। तो अब ये देखिए मैंने क्लिप को सही तरह से लगा लिया है। तो अब हमारी जो एलईडी है वो बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रही है। मैं अभी लाइट ऑफ़ करता हूँ कैमरे की, तो ये देखने मैंने लाइट भी कैमरे की ऑफ़ कर दी, तो अब बिल्कुल हमारा सही तरह से वर्क कर रहा है, सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।